राठौर सर, अगर बात की जाए खामनेई को हटाए बगैर इजराइल को यह लगता है कि वो चैन से नहीं बैठ सकता है, अपने इस लक्ष्य से कितना दूर कितना पास दिखता है इजराइल? देखिए, इस लड़ाई का अगर वॉर एम देखें तो दो प्रमुख वॉर एम थे। एक था ईरान को डीन्यूक्लियराइज करना और दूसरा वहां सत्ता परिवर्तन, और ये दोनों चीज़ों के ऊपर अमेरिका और इजराइल कायम दिखते हैं। चाहे जितनी बातें हों, ये दोनों चीज़ें देर सबेर वहाँ होंगी। और ये सत्ता परिवर्तन के वजह से जो कहा जा रहा था कि शायद वो खामनेई को एलिमिनेट करें, या टॉप लीडरशिप का वही हश्र हो जो बाकियों का हुआ है जी। इन दोनों चीज़ों से मुझे नहीं लगता है कि इजराइल या अमेरिका पीछे हटने वाला है। कल को अगर वो मान भी लेते हैं न्यूक्लियर डील, तो ऐसा नहीं होगा कि इसी गवर्नमेंट को और इसी व्यवस्था को और खामनेई को वो कंटिन्यू करने देंगे। नहीं, लेकिन इस तरह दखलंदाजी, श्याम कुमार जी, अगर बात की जाए कि एक संप्रभु राष्ट्र को जाकर के ये कहे कि हम आपके राष्ट्र को हटाना चाहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष को हटाना चाहते हैं क्योंकि हम उन्हें पसंद नहीं करते, वो हमारे खिलाफ बयानबाजी करते हैं, अमेरिका और इजराइल को क्या इस मकसद में कामयाबी मिलती दिख रही है? क्योंकि 8 दिनों में खामनेई कमजोर पड़ते तो नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सिर्फ इजराइल की बात करें जो जूझ रहा है। वो तो जूझ रहा है, और वो इसलिए जूझ रहा है कि 75 सालों से उसे मार पड़ रही है, उसे हटाया जा रहा है, उसके एग्जिस्टेंस को खतरा है, उसकी सभ्यता को खतरा है। वो कहीं से आया था, उसे बसाया गया था, कोएग्जिस्ट कर रहा था पैलेस्टाइन के साथ, साथ साथ चल रहा था, और मिडिल ईस्ट एक प्रोग्रेसिव रास्ते पर चल चुका था। सऊदी अरबिया, बहरीन, कतार, यूएई जैसे देश भी आराम से बात कर रहे थे। जॉर्डन और इजिप्ट जो उनके नेबर हैं वो भी खुश थे। तो 7 अक्टूबर 23 को एक डिसकंटेंट कुछ हमास के लोगों ने, मैं कहता हूं कुछ हमास के लोगों ने एक बुरी नजर से उसको देखा। अब उसको लगता है कि इनको तो मैंने खत्म कर लिया, लेकिन इनके जो साथी हैं, इनके जो प्रॉक्सी वॉर में सपोर्ट करते थे वो ईरान था, फिर से ईरान करेगा, मतलब फिर से इनको जो इनके जड़ें खत्म हुई फिर से उकसा देगा। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी, तो इसको तो समझना पड़ेगा। इजराइल की कोशिश ये है कि परमाणु हथियार ना बनाने दिया जाए ईरान को, लेकिन फोर्डो में अभी भी जो परमाणु संयंत्र है वो चल रहा है। फोर्डो की अगर बात की जाए तो वहां उस परमाणु संयंत्र को बर्बाद करने के लिए बंकर बस्टर बम की जरूरत है। लेकिन राठौर साहब, बंकर बस्टर बम तो अमेरिका के पास है, और अमेरिका ने कह दिया कि 2 हफ्ते तक हम जो है ये फैसला इस पर नहीं लेंगे। क्या ये डिसेप्शन है, या फिर कहीं ना कहीं ये डिसेप्शन का शिकार इजराइल हो चुका है, अमेरिका के डिसेप्शन का शिकार? देखिए, फोर्डो की बात करें या नतांज की बात करें, ये सारी जगहों पर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, और 4 जगह पे हैं जहां कल अभी आपका आरक है उसमें भी अंडरग्राउंड है। फोर्डो की अगर हम बात करते हैं, ये ध्यान अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि बम गिराने से इजराइल पर, ईरान पर कब्जा हो जाएगा या सारे वॉर एम्स अचीव हो जाएंगे। फोर्डो खास करके बहुत डेंजरस फैसिलिटी है, वहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है। बिल्कुल। और फ्यूल इनरिचमेंट जब वहां होता है तो रेडिएशन का खतरा होता है। बिल्कुल। कहीं ये भी बात कही जा रही है अनकंफर्म। Z News.